अरे बापूजी, आपको सूजी का हलवा पसंद नहीं है ना, तो आप क्यों खा रहे हैं? मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। अरे बेटा आओ, बैठो बैठो, आ जाओ बैठो। तुमसे किसने कह दिया कि मुझे सूजी का हलवा पसंद नहीं है? एक सीक्रेट बताऊं तुम्हें? दरअसल तुम्हारी सास को सूजी का हलवा बनाना आता ही नहीं था, इसलिए मैं खाता ही नहीं था। लेकिन तुमने जो हलवा बनाया ना, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनाया, इससे मैं खुशी खुशी खा रहा हूं। देखिए, वो बहू है हमारी, इसे बेकार में मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। देखा कैसे जल गई? हिला, पानी पी। सीरियसली बापूजी, आप कहे तो मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। सीरियसली बेटा, यह हलवा वाकई बहुत अच्छा बना है। तो हमारे घर में तुमने पहली बार कुछ बनाया है और अपने मन से बनाया है, इसलिए हम सब मन से खा रहे हैं। बहू, तुमने ये हलवा हमारे लिए बनाया है, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो थोड़ा खा सकती हो। यार निरंजन, तो अब तू हमें बता, ये और क्या क्या अच्छा बनाती है, ताकि सारी डिशेज इसे बनवाई जाए। Excuse me. कोई अर्जेंट काम हो? होता है। हाँ तो बहू, आज से तुम अपनी मर्जी से बना बना कर हमें खिलाती रहना और हम खुशी खुशी खाते रहेंगे। जी। देखा कर। उसके साथ एक कप चाय। थैंक यू। माँ जी, चाय मैं बना के लेके आती हूँ। अब देखना, रोज सूजी का हलवा खिलाऊंगी। बोलेंगे। माँ जी, हाँ? आप भी चाय पियेंगी ना? हाँ, बस आधा कप। ये इतनी चाय पीते हैं ना कि इनके साथ पता नहीं मेरी भी कितने सारे कप हो जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। थोड़ी देर पहले आपने जो कहा वो गलत नहीं था, पर पता नहीं क्यों मुझे इतना बुरा लग गया। मुझे पता है तुम्हें क्यों बुरा लगा। बेटा, इतने साल से तुम अकेली रही हो, कभी किसी ने टोका नहीं, जो दिल में आया वो किया। आज अचानक किसी ने तुम्हें टोक दिया है। और वैसे भी सास बदनाम होती है बहुओं को परेशान करने के लिए। कुछ मेरा कसूर, कुछ जमाने का दस्तूर, और बन गई कहानी। अरे, आप शायरी करती हैं? एक बात निकली तो अफसाना बन गई, किसको पता बात के पीछे की बात क्या थी। अरे वाह, क्या बात है! वाह 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 वाह। हाँ भाई, बात तो चाय की हुई थी, पर यहाँ तो शेर और शायरी हो रही है। अरे बापूजी, ये तो चाय है, उबलकर और कड़ जाएगी। आगे? माँ जी, सास बहू के बीच मत आना, वरना बात बहुत बढ़ जाएगी। अरे वाह! अरे वाह वाह, चाय और शेर और शायरी, क्या तुकबंदी है, क्या कॉम्बिनेशन है। वाह। आदाब। आदाब। मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। मैं भी कहाँ जानती हूँ तुम्हें, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी पसंद नापसंद, लेकिन मुझे पूरा यकीन है गुजरते वक्त के साथ ये समस्या भी दूर हो जाएगी। रीता,
इस घर के मर्दों के बीच बड़े मुद्दे हैं और पता नहीं कब तक रहेंगे। शायद हमेशा रहे। लेकिन किस्मत से हम औरतों के बीच ऐसी कोई समस्या नहीं। अगर हम एक दूसरे का हाथ थामे रहे तो ये परिवार एक परिवार बना रहेगा। और इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अरे बाप रे, आज मेरे नए प्ले की रिहर्सल का पहला दिन है। वो 11 बजे पहुंचना था और अब तक मैं तैयार भी नहीं हूँ। और पलक और बीजल को भी तो स्कूल के लिए तैयार करना है। अब माँ जी, मैं चलती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। पलक, बीजल, अरे राहुल, कहीं लगी तुम्हें? नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। चलो तुम दोनों जल्दी चलो, ये तुम दोनों को स्कूल के लिए तैयार करके रिहर्सल पे जाना है। स्कूल तो 12 बजे है, अभी तो 10 बज रहे हैं। वो ठीक है मगर सुनो। राहुल चाचू! अरे भाभी, आप जाओ, इन्हें स्कूल मैं छोड़ दूंगा। अरे राहुल, इन्हें तैयार भी तो करना है। चलो तुम लोग। अरे इन्हें तैयार मैं कर दूंगी, है ना? तुम फिक्र मत करो। क्या हुआ भाभी? प्रॉब्लम? अरे नहीं, वो आज तक सारा काम मैं अकेली करती आ रही हूँ ना, तो भाभी सुनिए, बस यूं समझ लीजिए, सास ससुर के साथ रहने में जो आपका टॉर्चर होगा ना, उसके बदले आपको ये सुविधा मिल रही है। सो एंजॉय। एंजॉय के बच्चे, तो रुक। टॉर्चर क्या होता है ना, मैं बताती हूँ तुझे। तो मैं जाऊं? हाँ बेटा, जा। ओके। वो माँ जी, इनका लंच बॉक्स। अरे दे दूंगी रीता मैं। इनके बाप को भी इतने साल तक तैयार करके स्कूल भेजा है ना मैंने। तू जा। जी, दादी को परेशान नहीं करना। हाँ, Are we ready to go? Yes, ready to go. चले। चलो। चलो। चाचू, दादी देखो ना। अरे आपको बाय बाय किससे देना है? ओ, ऐसा है क्या? रितु, वो किस चीज, अब चले? चलो, come here. 1, 2, 3, go! चाचू, हम स्कूल कैसे जाएंगे? वॉक नहीं कर सकते। हम बस ना थोड़ा सा वॉक करेंगे, फिर आगे से ऑटो ले लेंगे। ओके, चलो। अरे राहुल, रुक 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 रुक। अरे भाई, मेरी बच्चियां ऑटो से क्यों जाएंगी? गाड़ी से जाएंगी। चले। चाचू चलो ना कार से। चलो ना। बाय। बाय बाय तो खोल दो। बाय। ओके। बाय। बाय बाय दादी। बाय बाय। बाय। देखो इला, ये तस्वीर एक बार फिर पूरी होती हुई नजर आती है। लगता है हमारा सपना आखिर पूरा हो जाएगा। समीर तो देर से बेर घर वापस आ ही जाएगा, लेकिन परिमल
पता नहीं उसका गुस्सा कब और कैसे खत्म होगा। गायत्री, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ बाबा, बस हो गया। अच्छा सुनिए, आज जाते जाते सोसाइटी के ऑफिस जरूर चले जाइएगा। वो कुछ फॉर्म साइन करना है। 3 दिन से बुला रहे हैं वो लोग। यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है सब चीजों के लिए। तुम चले जाओ ना सोसाइटी ऑफिस। ऑफिस के लिए देरी हो रही है मुझे। चलो। आपको पता है ना, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये सब काम नहीं कर सकती, इसलिए मुझे बात बात पे ताने मारते रहते हो। घर के सारे काम मैं करती हूँ ना, लेकिन ये सारे काम मुझसे नहीं होते। नहीं कर सकती हो तो मत करो, मेरे पास वक्त नहीं है सब करने का। और ये मैं तुम्हें सोच समझ के ताने नहीं देता हूँ, नहीं रहता याद हमेशा है। डब्बा लाओ प्लीज। मेरे ऑफिस जाने के वक्त प्लीज ये ड्रामा मत करो। पहले चिल्लाते और बाद में रोने भी नहीं देते। क्या हुआ गायत्री? क्या हुआ? मैंने कहा था ना, चाचा जी के पास रहने चलते हैं। अगर वहां जाते तो ये सब झमेले नहीं होते ना। एक बात अच्छी तरह से समझ लो गायत्री, हम लोग उस घर में रहने कभी नहीं जाएंगे, इसलिए वहां के सपने देखना छोड़ दो तुम। लेकिन आप एक बार ये सपना देख कर तो देखो। तुम्हें क्या लगता है गायत्री कि वो घर स्वर्ग है और वहां पर सब लोग खुश हैं? एक ऑडिशन के लिए घर से निकली थी। ऑडिशन जल्दी खत्म हो गया तो सोचा आपसे मिलती चली जाऊं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। चाय बना कर अरे नहीं नहीं दीदी, चाय की कोई जरूरत नहीं। आज तो बस आपसे बात करने आई हूँ। रीता, सब ठीक है ना? सब ठीक है। वो उस दिन जिस दिन बापूजी ने सबसे पूछा था घर में आकर रहने के लिए, उस वक्त इतना ड्रामा हो गया कि हमारी बात ही नहीं हो पाई। ये तो है, लेकिन छोड़ो उस बात को। तुम मुझे ये बताओ कि तुम चाचा चाची के साथ रह के खुश तो हो ना? सच पूछिए दीदी तो उस दिन मैं बिल्कुल खुश नहीं थी कि मुझे अपना घर छोड़ के किसी और के घर में जाके रहना पड़ेगा। पर जब से वहां रह रही हूँ ना, देख रही हूँ कि माँ और बापूजी का दिल कितना साफ है, हम सबसे कितना प्यार करते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी गलत थी। पता है रीता, तुम जितना प्यार उस घर को दोगी ना, उससे कहीं गुना ज्यादा प्यार तुम्हें उस घर से मिलेगा। ये बात तो बिल्कुल सच है दीदी, और मैं वहां जाकर सबके साथ रहकर एकदम सुखी हो गई हूँ। अब आज ही की बात देखो, पलक और बीजल दोनों को माँ जी ने तैयार कर दिया, और राहुल उसने उनको स्कूल छोड़ दिया। पूरा दिन मम्मी मम्मी करके चिल्लाने वाली मेरी बेटियां अब मुझे देखती तक नहीं है। अब यही बात तो मैंने समझा समझा के थक गई हूँ, पर यह है कि समझते ही नहीं है। अब देखो ना, तुम और निरंजन उस घर में कितना खुश हो, और मैं यहाँ। क्या हुआ रीता? दीदी, ऊपर वाला सबको सब कुछ नहीं देता ना, मुझे इतना कुछ दिया है, लेकिन मुझसे बहुत कुछ छीन भी लिया। रीता, क्या हुआ? क्या छिन गया? मुझे बताओ। दीदी मैं चलती हूँ, मैं बाद में आऊंगी आपसे। कहीं इसके और निरंजन के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? निरंजन, लगता है तू खुश नहीं है बेटा। इस घर में आकर? इस घर में आकर अपनी माँ से, मुझसे, तो हमेशा कुछ परेशान सा रहता है। मैंने देखा कि आज सुबह नाश्ते के टेबल पर मैंने रीता के बारे में तुझसे कुछ कहा, तो तू अपसेट होकर उठकर चला गया। अरे वो तो ऐसे ही बापूजी, बस थोड़ा बहुत बिजनेस का टेंशन रहता है। आपने तो इतने साल यही डायमंड ट्रेडिंग का काम किया है,
आपको तो पता ही है ना कि इस बिजनेस में कैसे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मैं तो खैर रमेश भाई के लिए काम करता था, तो अपना खुद का करता है, दोनों में फर्क है। फिर भी अगर काम की चिंताएं घर में लेकर आओ तो घर में भी टेंशन रहेगी। जी मैं आगे से ध्यान रखूंगा। सच कह रहा है, तेरे और रीता के बीच में कुछ ऐसा तो नहीं कि हमें चिंता करनी पड़े? हाँ बाबूजी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरे और रीता के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है कि हम लोग के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं और सेठ जी चिंता कर रहे थे कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि मैंने निरंजन को सोफे पे सोते हुए देखा ना, इसलिए। अरे नहीं माँ जी, बस उतनी ही प्रॉब्लम जितनी अक्सर हस्बैंड वाइफ में होती है। बस फिर वही रूठना मनाना और सब ठीक। बेटा मैं इसलिए पूछ रही थी कि ऐसी बात तो बहुओं से ही पूछी जा सकती है ना। बेटे तो ऐसी बात माँ बाप को बताते नहीं है। हिला, देखो राधा कृष्ण की तस्वीर है। अरे कितनी सुंदर है। जल्दी जाकर बहू को दे दो। अरे माँ जी, आप आइए आइए, मुझे ही बुला लेती हैं आप। नहीं कोई बात नहीं बेटा, देख तेरे लिए क्या लेकर आई। अरे वाह, सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। कहते हैं राधा कृष्ण की फोटो बेडरूम में लगाने से पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। थैंक यू माँ जी। अरे निरंजन, बेटा तुम्हारे बापू लाए थे। मैं चलती हूँ। जी माँ। चलो अच्छा, रात काफी होगी, चलो सो जाए। ये माँ और बाबूजी को हमारी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जरूर तुमने कुछ कहा होगा। जो माँ अपने बेटे को बेडरूम छोड़ के हॉल में सोता हुआ देखेगी, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, यानी सारी गलती मेरी है। तुमने तो कुछ किया ही नहीं है ना। कम से कम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आपने मेरे साथ किया। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? रीटा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे। अरे बोलो ना यार। जवाब चाहिए? जवाब चाहिए आपको? तो सुनिए, आपने मेरा विश्वास तोड़ा है, धोखा दिया आपने मुझे। अरे यार, तुम्हें कितनी बार तुम्हें कह चुका हूं कि ये झूठ है यार। चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता। मुझसे शादी करने से पहले आपका किसी लड़की के साथ में अफेयर था, ये झूठ है। आप उससे शादी करना चाहते थे, क्या ये झूठ है? आपने इतने सालों तक मुझसे ये बात छुपाई, क्या ये झूठ है? और आज भी आप अक्सर उससे मिलते हैं। हाँ, मेरा अफेयर था उससे।
हाँ, मैं उससे शादी करना चाहता था, ये सब सच। और ये 1000 बार मान चुका हूँ रीता, 1000 बार। शादी के वक्त मैंने तुम्हें उसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं खुद उसे भूल चुका था। और हाँ, मैं शादी के बाद उससे अक्सर नहीं मिलता हूँ। एक बार मिला हूँ रीता, सिर्फ एक बार। एक बार आप उससे मिले और मैंने आपको उसी एक बार में उसके साथ देख लिया। क्या इत्तेफाक है। देखो रीता, शक का कोई इलाज नहीं होता। शादी से पहले आपका उसके साथ पे अफेयर था। जितना ये सच है उतना ही ये भी सच है कि आज भी आपका उसके साथ पे अफेयर है।